स्वागत है आप लोगों का। तो आज हम लोग फिर से मैथ का क्लास शुरू कर रहे हैं और आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रियल नंबर। तो शुरू करते हैं। तो रियल नंबर चैप्टर शुरू हो रहा। इसमें हम लोग पहले जानेंगे प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए, वे समस्त संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती, यानी कि कोई भी नंबर जो खुद से और एक को छोड़कर किसी अलग नंबर से क्या होगी, डिवाइड नहीं होगी, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 और आगे भी। देखिए, तीन क्या है, तीन सिर्फ तीन से भी डिवाइड होगा और तीन क्या है, एक से सिर्फ डिवाइड होगा। तीन और भी किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। वही चीज, नंबर दैट आर ओनली डिविजिबल बाय वन एंड देमसेल्व्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर, यानी कि वे संख्या जो सिर्फ वन से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो, उस बस उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। अब आते हैं कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्याएं। वे समस्त संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए। अब बस इसी का अपोजिट हो जाता है, यानी कि वे संख्याएं जो एक से भी कटे, स्वयं से भी कटे और क्या किसी एक अदर नंबर से भी कट जाए, वो हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12। मान लीजिए 12, 12 क्या है, 12 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 12 क्या है, 3 से भी डिविजिबल है, 12 4 से भी डिविजिबल है, 12 6 से भी डिविजिबल है और भी नंबर से डिविजिबल। तो 12 क्या है, एक से भी कट रहा, खुद से भी कटेगा और क्या अदर नंबर से भी कट रहा, तो वो सारी संख्या किसमें आ जाएंगी, भाज्य संख्याएं में। फिर से एक रिपीट से, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होते, वो हमारा प्राइम नंबर कहलाते हैं। और जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा एक और किसी नंबर से डिविजिबल हो जाते हैं, वो हमारा कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, यानी कि भाज्य संख्याएं। एग्जाम्पल में 4, 6, 8, 10, 4, 6, 8, 10, 12 नंबर। अगले चलते, अब आता है फैक्टर्स ऑफ नंबर, यानी कि किसी संख्या के गुणनखंड कैसे निकाले जाएं। तो पहले उसमें आता है गुणनखंड व्रज। तो किसी नंबर को डिवाइड करने के लिए होता है, जैसे आपको इसमें दिया होगा गुणनखंड व्रज में क्या होता है, एक व्रज की तरीके निकाला, जैसे ये पेड़ है, अब पेड़ से ये शाखाएं गई तो इसी तरह इसको गुणनखंड व्रज बोला जाता है। जैसे 14 है, 14 को डिविजिबल कर क्या करना है, फैक्टर निकालना है। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग। तो 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 2 7 जा 14 हो गया, 7 हो गया। अब 7 को डिवाइड करेंगे तो जिससे डिवाइड करेंगे वो इधर आ जाएगा और डिवाइड होके जितना आएगा वो इधर आ जाएगा। तो 2 7 जा 7 1 जा 7 और 2 7 जा 14 होता है। तो गुणनखंड वृक्ष को निकालने के लिए तरीका आता है। नोट में दिया हुआ इस विधि में सबसे छोटी अभाज्य संख्या लेते हैं जो संख्या को पूरा विभाजित कर देती, यानी कि जब गुणनखंड फैक्टर यानी कि फैक्टर ट्री निकालेंगे तो हम लोग इसको फैक्टर करने के लिए वो सबसे छोटा से छोटा यानी कि स्मॉलेस्ट अभाज्य संख्या यानी कि क्या है, कंप्लीट प्राइम नंबर लेंगे, वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लेंगे जो इससे डिवाइड भी हो जाए और क्या हो, छोटा हो। अब 14 है, 14 7 से भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले क्या है, 7 से पहले 2 आता है। तो 2 क्या होता है, छोटा होता है सबसे, और वो क्या है, प्राइम नंबर है 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग, यानी कि ये याद रखिएगा, फैक्टर करते समय सबसे छोटे नंबर को लेना है ताकि उसका क्या एक फैक्टर हो सके। तो इतना समझ में आ गया होगा, चलते हैं आगे। अगला दिया हुआ एक उसी पे सवाल आ गया, गुणनखंड वृक्ष की सहायता से संख्या 1440 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, 1410 के। तो देखिए, निकालते समय ये बना लिया इसका फैक्टर ट्री। अब इससे ये दूर हो जाएंगे, बोला था सबसे छोटा नंबर लेना। तो देखिए 1 4 1 0, 2 से पहले डिवाइड हो जाएगा तो सबसे फैक्टर प्राइम नंबर लेंगे 2। तो 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 0, 2 5 जा 10, 2 से डिवाइड हो गया। अब 7 0 5 को डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड करते समय भी सबसे छोटा ही नंबर लेंगे और वो भी प्राइम नंबर लेंगे। तो प्राइम नंबर में सोचिए कि जो ये अब हो जाएगा 3 से, तो 3 1 जा 3, सो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। अब 2 3 5 को डिवाइड हम लोग करेंगे तो देखिए 235 को हम लोग अगर इसको डिवाइड करना चाहे तो इसका सबसे छोटा प्राइम नंबर शुरू होगा 5 से, यानी कि 5 से डिवाइड होगा। 5 4 जा 20 और 5 7 जा 47 35।
अब 47 को डिवाइड करें तो 47 क्या है, 47 भी एक से डिवाइड होगा और इटसेल्फ यानी कि स्वयं से भी होगा। तो 47 को हम लोग डिवाइड करेंगे 47 से ही। तो फैक्टर ट्री इस तरीके से निकाला जाएगा, एक फैक्टर ट्री की तरह बना लिया जाएगा और उसको डिवाइड किया जाएगा। अगर इसका फैक्टर लिखना हो हम लोगों को तो इसका फैक्टर ये हो जाएगा, यानी कि 1410 का जो फैक्टर होगा वो ये सारे नंबर लेंगे जिससे हम लोग क्या फैक्टर करें, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 47। तो ये गुणनखंड है कितने के, 1410 के, यानी कि 1410 के ये क्या है फैक्टर है। समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो दिया हुआ है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इसे अद्वितीय गुणनखंड प्रमेय भी कहते हैं। समझिए क्या है, जैसे कोई दिया हुआ है भाज्य संख्याएं, तो भाज्य संख्या में हम लोग जैसे यही ले लेते, कोई भी नंबर ले लेते, मान लीजिए 48 लिखा हुआ है, तो 48 को हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में यानी कि 48 के डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो देखिए इस गुणनफल में यानी कि 2, फिर इसको डिवाइड करेंगे 2, फिर आया 2 से, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 2 से 14, फिर 2 से काटा, फिर 2 से काटा और ये 3, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48। यानी कि जो 48 का हम लोग का वो बनेगा अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। 48 हम लोग का हो गया भाज्य संख्या, और भाज्य संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी का ये फॉर्मूला लिखा, यानी कि भाज्य या मिश्रित संख्या, उसको हम लोग अभाज्य संख्याओं का गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। यही होती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार, यानी कि कोई भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में ले सकते हैं। यानी कि लिखा हुआ मान लीजिए 6, तो इसको अगर हम लोग अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार लिखना चाहें तो इसको 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। ये देखिए ये हम लोग का भाज्य संख्या हो गया और ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या आप पहचान ही रहे होंगे, ये 2 है जो स्वयं से कटेगा और खुद से 1 से कटेगा, 3 भी है जो 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, और ये 6 नंबर है, 6 भाज्य हो गया और 2 और 3 क्या हो गया अभाज्य संख्या। तो 6 को हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे भी वैसे दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार एवरी कंपोजिट नंबर, यानी कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को कैन बी रिटन लिखा जा सकता है एज बी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। दिस इज आल्सो नोन एज द यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम, और इसको हम लोग क्या है यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। जैसे दिया हुआ है, जैसे 10 को हम लोग क्या 2 गुणे 5 या 5 गुणे 2 के रूप में भी लिख सकते हैं। 10 हमारा कंपोजिट नंबर हो जा रहा और 2 और 5 हमारे क्या है प्राइम नंबर। तो 10 को हम लोग 2 गुणे 5 या 5 गुणे 2 यानी कि इस तरह से क्या है तो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ये होती है हम लोग की फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब उसी के वो सवाल आ गए हैं, दिया हुआ गुणनखंड वृक्ष के प्रयोग से निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंड लिखिए। तो देखिए पहला दिया हुआ है 420, तो हम लोग अगर इसका 420 का गुणनखंड फैक्टर निकाले, यानी कि फैक्टर ट्री से गुणनखंड फैक्टर करें, तो देखिए 420 का हम लोग फैक्टर करने जा रहे हैं इसका। तो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट संख्या लेनी है जिससे वो डिवाइड हो सके, तो सबसे छोटी यानी कि 2 से डिवाइड होगा, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे आएगा तो 210। अब 210 को भी डिवाइड करेंगे, तो 210 को भी डिवाइड करते समय ध्यान रखना है क्या कि सबसे छोटी संख्या से सबसे पहले डिवाइड करना है। कर तो बड़े से भी सकते हैं लेकिन सबसे पहले छोटी से करना है। 210 भी 2 से हो जाएगा, 2 1 2 0 5। अब 105 को भी डिवाइड करना है,
तो इसमें भी सबसे छोटी संख्या लेंगे, तो छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 105, यानी कि 3 से हो जाएगा। 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। अब 35, 35 2 से नहीं डिविजिबल है, ना 3 से ना 4, लेकिन 5 से है, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे हम लोग। तो 5 7 जा 35, और 7 क्या है, 7 से होगा। और इसको तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक लास्ट में क्या है, 1 ना आ जाए ये। तो अब इसका फैक्टर अगर लिखना चाहे तो फैक्टर भी हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए 420 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो ये देखिए अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार हम लोगों ने लिख भी दिया है। क्या लिख दिया है, प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, और उस तरीके से हम लोग ने इसका फैक्टर भी निकाल दिया। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल 1008। दूसरा सवाल है हम लोग का 1008, इसको भी फैक्टर करना है। तो देखिए 1008, इसको भी फैक्टर ट्री से निकालना है। ठीक, निकालते हैं इसको भी। तो सबसे छोटे नंबर से करना है, तो इसको सबसे पहले 2 से करेंगे। 2 5 जा 10, 0 2 4 जा 8। अब 504 को भी डिवाइड करेंगे, वो भी 2 से हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। अब 252 को भी डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, यानी कि 126 आया। इसको भी डिवाइड करेंगे, तब तक करते जाएंगे जब तक लास्ट में क्या 1 नहीं आ जाएगा। 2 से करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब इसको करेंगे, अब तो ये 2 से होगा नहीं, तो इसके आगे बढ़ेंगे, 3 से देखते हैं। 3 से हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब 21 को डिवाइड करेंगे, तो ये भी अभी 3 से हो जाएगा, यानी कि 3 7 जा 21। और 7 क्या है, 7 7 से डिवाइड हो जाएगा और आएगा 1। तो तब तक डिवाइड करना, फैक्टर करना जब तक 1 ना आ जाए। अब 108 का हम लोग क्या फैक्टर लिखेंगे, 108 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो ये क्या है, देखिए अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार हम लोगों ने इसको क्या है, लिख दिया है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल हम लोग का 468। तीसरा सवाल है 468, इसको डिवाइड करते हैं हम लोग। 468 सबसे छोटा ही नंबर से डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब 2 3 4 को डिवाइड हम लोग करेंगे, तो 2 से इसको भी डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 उधर गया, 2 7 जा 14। अब 117 को डिवाइड करेंगे, और सबसे छोटा ही स्मॉलेस्ट क्या नंबर लेंगे, तो 117 को डिवाइड करेंगे, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27। 39 भी क्या है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, और सबसे छोटा ही नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब आया 13। 13 खुद एक क्या है, प्राइम कंपोजिट नंबर है, तो 13 क्या है, 13 से ही डिवाइड होगा। 13 1 जा 13, तो लास्ट में हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। अब हम लोग इसको इसका क्या फैक्टर लिखेंगे, देखिए 468 का फैक्टर लिख रहे हैं, तो हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। तो देखिए अंकगणित के आधारभूत प्रमेय भी यहाँ दिखने को मिल गई। अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल हम लोग का ये है 735।
4 सवाल 735। अब इसको डिवाइड करते हो 735 सबसे छोटे नंबर यानी 3 से डिवाइड होगा। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। अब इसको डिवाइड करें, अब ये 3 से नहीं होगा 5 से करते हैं। 5 4 जा 20 और 5 9 जा 45। अब 49 7 के टेबल में आता है तो 7 7 जा 49 और 7 7 से डिवाइड हो जाएगा तो 7 1 जा 7। तो इसका फैक्टर हम लोग लिखेंगे 7 3 5 का, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। तो इसको भी हम लोगों ने क्या अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार लिख दिया है। इतना समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। आगे दिया निम्नलिखित अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए, यानी कि राइट द फॉलोइंग नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर में लिखा है। लेकिन अब इसमें ये नहीं कहा कि फैक्टर ट्री की मदद से ही निकालिए, तो अब इसको हम लोग क्या अपने तरीके से भी कर सकते हैं। तो देखिए अपना तरीका इस तरीके से 9 4 5 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 से तो होगा नहीं, 3 से देखते हैं, 3 से होगा ये। तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। अब 3 1 5 को 4 डिवाइड करना है, इसको भी ये भी 3 से हो जाएगा। 3 1 जा 3 0, 3 5 जा 15। 1 0 5 को भी डिवाइड करना है तो इस भी 3 से हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। 35 क्या है 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा। अब सच उसके बाद क्या आता है 5 आता है, तो 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो अब 9 4 5 का प्राइम फैक्टर हम लोग लिखेंगे तो 9 4 5 का जो प्राइम फैक्टर है वो आ जाएगा 3 × 3 × 5 × 7। तो अंक गणित के आधारभूत प्रमेय भी हमने इसी पे देख दी। अगला सवाल सेकंड नंबर दिया 264, इसको लिखना है। तो देखिए 264 को 264 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 1 इधर आ गया, 2 6 जा 12। अब 66 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 3, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब 33 को डिवाइड करेंगे तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। 11 है, 11 क्या है 11 11 से ही कटेगा और 11 1 जा 11 हुआ, तो इसका क्या फैक्टर निकल गया। अब इसका प्राइम फैक्टर लिख देते हैं, यानी कि 264 को हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार क्या लिख दिए हैं। तो हो गया। अब अगला सवाल आता है तीसरा, दिया हुआ है 20570, इसका भी प्राइम फैक्टर निकालना है। तो 20570 को हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। तो ये 2 से तो डिवाइड हो गया। अब देखते हैं किससे होता है। तो अब ये 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से करते हैं इसको। 5 2 जा 10, 0 5 5 जा 25, 5 7 जा 35। अब देखिए ये किससे होगा 2057। 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 9 2 जा 18, 2057।
ये 11 से होगा डायरेक्ट। 11 बन जाए 11, 9 बचा, 11 8 जा 88 तो 7, 11 7 जा 77। अब किससे होगा? अब भी 11 से होगा। 11 बन जाए 11, 11 7 जा 70, 77। अब 17 से होगा, 17 बन जा 17। तो इसका प्राइम फैक्टर लिखते हैं हम लोग 20570 का जो प्राइम फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 17। तो ये भी फंडामेंटल थ्योरम के अनुसार लिख दी गई है। अगला देखते हैं 650। तो अगला सवाल हम लोग का है 650। इसका भी हम लोग को क्या प्राइम फैक्टर निकालना है। तो इसको भी पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। आगे अब ये 3 से नहीं होगा, 5 से आ जाएगा। तो 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। अब 5 से करते हैं, 5 बन जा 5 और 5 3 जा 15 और 13 13 से डिवाइड होगा, 13 बन जा 13। तो इसका प्राइम फैक्टर लिखना चाहें यानी कि 650 को हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13। तो 650 का प्राइम फैक्टर ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13। अगला सवाल देखें तो अगला है 7325 यानी कि शायद 5 नंबर है 7325। इसका प्राइम फैक्टर हम लोग करेंगे 7325 का। तो ये 5 से डिवाइड होगा, 5 बन जा 5, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे इसको हम लोग, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, ये होगा 293। 293 से होगा 1। तो इसका जो प्राइम फैक्टर आएगा 7325 का 5 इंटू 5 इंटू 293। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, ये हो गया। तो आज की क्लास हम लोग की यहीं ओवर होती, मिलते हैं अगली लेक्चर में। धन्यवाद।